नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स में टोक्यो पैरालंपिक से। ठीक है, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में जो भी 2020 में हुआ था उससे जुड़ा हुआ हम लोग करंट अफेयर्स कर चुके हैं। आज पैरालंपिक से करने वाले, क्योंकि आपको ही पता है इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी किए हम लोग चलते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 का करंट अफेयर्स पार्ट लेते हैं। ठीक है, सोलहवां ग्रीष्मकालीन ये जो पैरालंपिक्स हुआ था वो कौन सा था? 16वां था। पैरालंपिक 16वां था, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हुआ था 16वां। ठीक है, आयोजन कब हुआ था? 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 के बीच की मध्य। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो, जापान में। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। कुल कितना दिन चला था ये टोक्यो पैरालंपिक्स कुल 13 दिन चला था। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। यही मोटो जो है ना क्या बोलते हैं, ओलंपिक का भी रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। उद्घाटन समारोह का थीम क्या था? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स था इसका उद्घाटन समारोह का थीम। कुल देश कितने भाग लिए थे? कुल 162 देशों ने भाग लिया था। शरणार्थी पैरालंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति सहित 162 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कुल खेलों की संख्या, टोटल खेल कितने? 22 खेल खेले गए। ठीक है, और शुभंकर क्या था इसका? मस्कट ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का तो सोमाइटी था। क्या था? सोमाइटी। दो नया खेल बैडमिंटन और ताइक्वांडो, याद रखिएगा, बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था ये 16वां पैरालंपिक में। ठीक है, 16वां पैरालंपिक में बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। टोक्यो जो है 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया। तो कहने का मतलब ये लगा करके 2020 लगा के ये 2 बार टोक्यो जो है ना मतलब पैरालंपिक खेलों का आयोजन कर लिया है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। ठीक है, कितने देशों ने? 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। उसमें कौन कौन से? भूटान है, मालदीव है, सेंट विंसेंट, पराग्वे है और ग्रेनाडीनेस है। ठीक है, तो इस बार पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। किस क्षेत्र में? तो टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में ले चुके हैं, ये पैरालंपिक में पहली बार भाग ले रहे 5 देश, भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट कौन? पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट कौन? पीज ग्रेको ने जीता। चलिए, भारत का थीम गीत क्या रहा? कर रे कमाल तू, जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया गया। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे। इसका मतलब टोक्यो पैरालंपिक में 54 भारतीय खिलाड़ी भाग लिए इस बार, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया और इनमें से 40 पुरुष थे और 14 महिला थी। तो हो गए टोटल 54 खिलाड़ी ने भाग लिया। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल है। मतलब पैरालंपिक खेलों में अब तक जो है ना 54 खिलाड़ी जो गए हैं ना, ये सबसे बड़ा दल था हमारे देश भारत का। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो टेक चंद थे, याद रखिए, जो कि जेवलिन थ्रो प्लेयर है। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो अवनी लेखरा थे, जो कि निशानेबाजी से जुड़ी हुई है। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी कौन? पलक कोहली 19 वर्ष में टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। ठीक है, याद रखिए। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने पैरा कैनोइंग, किसमें है? पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लिया था। कौन? प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक, रजत पदक, भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक। ठीक है, चलिए, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, याद रखिएगा, पहला पदक पूछेगा तो भाविना बेन पटेल याद रखिएगा, जो कि रजत पदक मिला। स्वर्ण पदक कौन दिलाई है सबसे पहला? तो अवनी लेखरा ने दिलाया। किसने? तो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। ठीक है, भारत ने निशानेबाजी खेल में सर्वाधिक 5 पदक जीते हैं। ठीक है, निशानेबाजी में। अब चलिए, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता, टोक्यो ओलंपिक में
टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता अवनी लेखड़ा अभी जस्ट पढ़े, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में क्या जीता, कांस्य पदक। इससे पता चला अवनी लेखड़ा ने 2 पदक जीता, एक 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता। ठीक है, चलिए पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। पैरालंपिक में महिला में अब तक में सबसे पहली ये अवनी लेखड़ा जिन्होंने भारत के लिए पहली मतलब स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 249.6 बोले तो 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी किए। कौन, अवनी लेखड़ा। मनीष नरवाल, याद रखिएगा मनीष नरवाल हरियाणा के खिलाड़ी हैं, 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। प्रमोद भगत जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीते हैं। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन, प्रमोद भगत। ठीक है, सुमित अंतिल जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो भाला फेंक, जो आप लोग नीरज चोपड़ा जो फेंकते हैं ना जैवलिन थ्रो करते हैं, उसी तरीके से सुमित अंतिल भी करते हैं। ये हरियाणा के स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। कौन, सुमित अंतिल ने। फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। कौन, सुमित अंतिल ने। किसमें, जैवलिन थ्रो में। कृष्णा नागर, क्या नाम है, कृष्णा नागर जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भाविना बेन पटेल जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं, डिस्को थ्रो में रजत पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए। कौन, देवेंद्र झाझड़िया। अब तक में देवेंद्र झाझड़िया ने 3 पदक जीता है, जितने भी अलग अलग पैरालंपिक मिला करके 3 पदक जीतने वाले तो भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए। कौन, देवेंद्र झाझड़िया, याद रखिएगा। निषाद कुमार, क्या नाम है, निषाद कुमार जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु, याद रखिए मरियप्पन थंगावेलु जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ऊंची कूद में रजत पदक जीता था। ऊंची कूद में कौन कौन खिलाड़ी होगा, निषाद कुमार भी होगा, मरियप्पन थंगावेलु भी, दोनों की अभी तक रजत पदक जीते। ठीक है, ऊंची कूद में 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन, मरियप्पन थंगावेलु। 2016 रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला है, जबकि 2020 में किसमें, टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीते। परवीन कुमार उत्तर प्रदेश ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए रजत पदक मतलब ऊंची कूद में देख लीजिए, ऊंची कूद में निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु और परवीन कुमार ऊंची कूद में तीनों का तीनों रजत पदक मिला। सुहास यतिराज जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। ठीक है, वे पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं, याद रखिए। अब देखिए सुहास यतिराज के बारे में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सरकारी पदाधिकारी भी है, IAS अधिकारी भी हैं। कौन, सुहास यतिराज, और जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में क्या जीता है, रजत पदक जीता। किस खेल में, तो बैडमिंटन में। अब क्या है, सिंहराज अघाना जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में, किसमें, पिस्टल श्रेणी में रजत पदक जीता है तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो समझे बात को, तो 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में रजत पदक जीता है तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। इन्होंने 2 पदक जीते, एक 50 मीटर श्रेणी में, दूसरा 10 मीटर श्रेणी। 50 मीटर श्रेणी में रजत पदक और 10 मीटर श्रेणी में कांस्य पदक जीता। कौन, सिंहराज अघाना जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। शरद कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं, ऊंची कूद में कांस्य पदक जीते हैं। ये चौथा बंदा हो गया। ठीक है, इससे पहले 3 ऊपर में देख चुके हैं ऊंची कूद में, तो ये कांस्य पदक, इससे पहले तीनों रजत पदक जीता था, शरद कुमार कांस्य पदक जीते हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। हरविंदर सिंह हरियाणा तीरंदाजी में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, मनोज सरकार उत्तराखंड बैडमिंटन में कांस्य पदक जीते हैं। और सुंदर सिंह गुर्जर जो कि जैवलिन थ्रो भाला फेंक में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसके पदक तालिका हम लोग देख लेते हैं, पदक तालिका में क्या हाल है। तो पदक तालिका में देखिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक किसको मिला है, तो चाइना को मिला है। किसको, चाइना को, जिसमें 96 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 60 रजत जीता, 51 कांस्य पदक जीता, टोटल 207 पदक जीता है। किसने, चाइना ने, टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन दूसरा नंबर पर रहा, 41 स्वर्ण पदक जीत के 38 रजत जीता, 45 कांस्य जीता, टोटल 124 पदक जीता। और तीसरा नंबर किसका रहा, अमेरिका का, जो कि अमेरिका क्या टोक्यो ओलंपिक में पहला नंबर में था, यहाँ पे पैरालंपिक में तीसरा नंबर गया, 37 स्वर्ण जीता,
36 रजत जीता, 31 कांस्य पदक जीता, टोटल 104 पदक जीता। भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान 24वां स्थान था। ठीक है, भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते, याद रखिएगा 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक जीता है और 6 कांस्य पदक जीता है, टोटल 19 पदक जीता है भारत ने। किसमें? टोक्यो क्या कहते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो ये जो थे ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, टॉप 3 कौन थे और भारत का स्थान कौन सा था। तो पहला चाइना था, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन था, तीसरा अमेरिका था। भारत का स्थान 24वां स्थान था। ठीक है, तो भारत का याद रखिएगा 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, टोटल 19 पदक जीते। ठीक है, चलिए और कुछ है। ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ, इसको देख ही लीजिए। ये भी ओलंपिक से जुड़ा हुआ, जो चाइना में हुआ है, बीजिंग में। ठीक है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग 2022 में, चीन के बीजिंग में आयोजित 4 से 20 फरवरी 2022 को हुआ ये ओलंपिक। ठीक है, शुभंकर क्या था इसका? चीन के बीजिंग में जो हुआ है बिंग डुएन। क्या था? बिंग डुएन। शीतकालीन पैरालंपिक का सुई रॉन था। सुई रॉन था, याद रखिएगा। शीतकालीन पैरालंपिक का सुई रॉन था। वैसे ओलंपिक खेल का क्या बोलते हैं, 24वां शीतकालीन, शुभंकर क्या था? बिंग डुएन। ठीक है, कुल 91 देशों ने भाग लिया। किसमें? बीजिंग में। 15 खेल हुआ, 15 टाइप का खेल हुआ, जिसमें 119 प्रतिस्पर्धाएं शामिल हुई। ठीक है, उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय क्या था? वन वर्ल्ड वन फैमिली। क्या था? वन वर्ल्ड वन फैमिली। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग का ये क्या था? क्या बोलता? मुख्य विषय था उद्घाटन समारोह का। ठीक है, इसमें इस टाइप से याद रखिएगा, ओलंपिक खेल में 2 खेल होते हैं। एक तो ओलंपिक खेल तो होता ही है, तो वो चीज, दूसरा पैरालंपिक भी होता है। तो शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का दिया हुआ। ठीक है, तो ओलंपिक का हो गया शुभंकर बिंग डुएन, और पैरालंपिक जो विकलांगों के लिए खेल होता है शीतकालीन पैरालंपिक में, उसका सुई रॉन हुआ। ठीक है, याद रखिए। आदर्श वाक्य क्या था इसका? एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हैती और, अब देखिए, हैती देश है, हैती और सऊदी अरब पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया है। ठीक है, भारत की तरफ से केवल क्या एक खिलाड़ी भाग लिया। कौन? मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग में, किसमें? अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं, पुरुष स्लालोम, वह पुरुष स्लालोम और पुरुष ज्वाइंट स्लालोम में भाग लिया था। ठीक है, तो किस खेल में लिया था? अल्पाइन स्कीइंग में, याद रखिएगा। लेकिन कोई पदक नहीं जीता, भारत में कोई पदक नहीं जीता इसमें। कौन भाग लेता? मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस चीज का पदक तालिका में कौन? नॉर्वे रहा शीर्ष पे, समझे। कुल कितने पदक जीते उन्होंने? 37 पदक जीता। ठीक है, अब देखिए इसका भी रैंकिंग देख लेते हैं। तो शीर्ष पे रहा, पहला नंबर पे रहा नॉर्वे। ठीक है, चाइना में जो हुआ है पदक तालिका में नॉर्वे रहा टॉप पे। 16 स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, 8 रजत जीता है, 13 कांस्य जीता, टोटल 37 पदक जीता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी दूसरा नंबर पे रहा, 12 स्वर्ण पदक जीत करके 10 रजत जीता, 5 कांस्य जीता, टोटल 27 पदक जीता। तीसरा नंबर रहा चाइना का। ठीक है, 9 स्वर्ण पदक जीता, 4 रजत जीता, 2 कांस्य जीता, टोटल 15 पदक जीते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। होस्ट का कंट्री कौन था? चाइना था। तब देखिए, अब जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है। पहला गोल्ड नॉर्वे के थेरेसी जोहाग, याद रखिएगा। कौन थी? थेरेसी जोहाग, जो स्कीइंग में जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया क्या? बीजिंग बन गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 में किया था कौन? चाइना का बीजिंग शहर किया था। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो अभी आप देख रहे हो, इसमें ओलंपिक 2022 दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया कौन? तो बीजिंग बन गया। तो ग्रीष्मकालीन भी कर लिया और शीतकालीन भी कर लिया। कौन? चीन का शहर बीजिंग। ठीक है, ये थे ओलंपिक से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन अब रेस्ट बचे हुए थे सारा का सारा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।